नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं द प्रिमिटिव हिंदू। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसे महान चक्रवर्ती राजा की कहानी जिसने भारत को बौद्ध धर्म की बेड़ियों से आजादी दिलाई थी और वैदिक धर्म की एक बार फिर अखंड रूप से स्थापना की थी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ले चलूं पुष्यमित्र शुंग के समय में। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे भारत में कई महान राजा हुए। हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य इनका वर्णन करते हैं। ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, शुंग वंश की शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य वंश के आखिरी शासक राजा बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर भारत में दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना की। इससे पहले इन्होंने बौद्ध धर्म का लगभग विनाश ही कर दिया था। आखिर क्यों, कैसे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का खात्मा किया, आइए जानते हैं। मित्रों, कहानी शुरू होती है भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी थी। आचार्य चाणक्य की मौत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आ गई। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीविका संप्रदाय से ली, जिसके चलते वह भी वेद विरोधी सोच रखने वाले बन गए। उन्होंने इसी सोच का प्रसार किया। जब बिंदुसार के पुत्र चंडशोक राजगद्दी पर बैठे तो शुरुआत में उन्होंने खूब हिंसा का सहारा लिया। अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए उन्होंने पूरे कलिंग को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। मित्रों, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित था। हालांकि कलिंग विजय के बाद इनका सीमा विस्तार कार्यक्रम से मोह भंग हो गया और इन्होंने पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। मित्रों, अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश में लग गए। इसी के फलस्वरूप अशोक की मौत और बृहद्रथ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया। वहीं इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। यकीन करना यकीनन मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेलुकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया वह अब अपनी वीर वृत्ति को खो चुका था। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियाँ। मित्रों, इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक वीर शासक की जरूरत थी। जल्द ही उसे पुष्यमित्र शुंग नाम का वो शासक मिल ही गया। मित्रों, राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेना नायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ, उसे लेकर पुष्यमित्र शुंग के मन में विचार उठते ही रहते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। मित्रों, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी हो गई। वह ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र शुंग को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुष्यमित्र शुंग राजा की आज्ञा के बिना ही सैनिकों समेत मठों की जाँच करने के लिए निकल गए। जहाँ जाँच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए, जिन्हें देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया। मित्रों, वहीं उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र शुंग का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। मित्रों, एक सैनिक परेड के दौरान राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। मित्रों, माना यह भी जाता है कि एक रात पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ को अकेले दरबार में बुलाकर धोखे से मारा था। बहरहाल बृहद्रथ की हत्या हो चुकी थी। हत्या के बाद सेना ने पुष्यमित्र शुंग का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। मित्रों, राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंधन
प्रबंधन में सुधार किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा किया। इसके लिए उन्होंने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया। पुष्यमित्र शुंग ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। मित्रों, इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। राजा ने ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वह दोबारा कभी भारत पर आक्रमण न कर पाए। इस तरह राजा पुष्यमित्र शुंग ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। मित्रों, दुश्मनों से आजादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था वह फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। वहीं इतिहास की कुछ जगहों पर इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। ये भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने ग्रीक शासकों की मदद कर राजद्रोह किया था। इसी के आरोप में पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे देशद्रोही क्रूर बौद्ध अनुयायियों को सजा दी थी। मित्रों, भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। तो मित्रों, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।